सोचिए जरा, अगर कोई एआई टूल आपके लिए कोडिंग करे, एरर फिक्स करे और आपको आइडियाज भी दे तो कैसा रहेगा। हाँ, एआई टूल ने कोडिंग को इतना आसान बना दिया है कि अब वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर बनाना मिनटों का काम है। लेकिन सवाल ये है, कौन सा एआई टूल सबसे दमदार है, कौन सा एआई टूल आपकी कोडिंग को लिटरली में गेम चेंजिंग बना सकता है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 3 पावरफुल एआई टूल्स को, कर्सर एआई, विंडशेफ एआई, वीएस कोड एआई। कंपेयर करने के साथ साथ हम इन तीनों एआई टूल को प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, जिसमें हम इन तीनों एआई टूल पर एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सबसे तेज है और एफिशिएंट है। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन टूल को अनलिमिटेड यूज कर पाएंगे बिना क्रेडिट खत्म होने की टेंशन के। तो कोडिंग का फ्यूचर जानने के लिए इस वीडियो को मिस मत कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो कंपेयर करने से पहले सबसे पहले हम इन तीनों ही एआई एडिटर्स की डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो तीनों ही एडिटर्स को आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड एंड अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और तीनों ही एडिटर्स विंडो एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। तो मैंने तीनों ही एडिटर्स को अपने सिस्टम में डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो लाइन से तीनों को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम वीएस कोड को ओपन करते हैं एंड विंडशेफ एंड आफ्टर कर्सर एआई। तो हमारे तीनों ही एआई एडिटर्स ओपन हो गए हैं और यहाँ पर आपको वीएस कोड एंड विंडशेफ एआई एडिटर का यूज़र इंटरफेस सेम ही लग रहा होगा और सबसे डिफरेंट आपको यहाँ पर कर्सर एआई का लग रहा होगा। बट यूज़र इंटरफेस पर मत जाइए क्योंकि तीनों ही एडिटर पर ऑलमोस्ट सेम फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप पॉइंट पर आते हैं। तीनों ही एआई एडिटर की एआई को यूज़ करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। वीएस कोड में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गेटअप का अकाउंट लगेगा, जिसकी हेल्प से आप लॉगिन एंड साइन अप कर सकते हैं। और विंडशेफ और कर्सर एआई पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं गूगल अकाउंट एंड अपने ईमेल के थ्रू, जिससे कि आप इन एडिटर्स की एआई को यूज कर पाएंगे। सो मैंने तीनों ही एडिटर्स पर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो अब एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीएस कोड से और देखते हैं कि इसकी एआई पर क्या क्या फीचर मिलते हैं और कौन सा एआई मॉडल यूज किया गया है। तो वीएस कोड पर इसकी एआई को ओपन करने के लिए यहाँ हेडर पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन चैट या ओपन को पायलट का भी मिल सकता है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इस टाइप की यहाँ पर एआई देखने के लिए मिलेगी आपको। यहाँ पर आप चैट कर सकते हैं और यहाँ पर कंपोज मिलता है, इसका डिफरेंट नेम है यहाँ पर, बट को पायलट एडिट नाम है इसका। और यहाँ पर आप अपनी यूआई इमेजेस या अदर फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आपको इन दोनों एडिटर्स पर भी देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आप और भी अपनी फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट है, हम बोलकर कुछ भी टाइप करा सकते हैं, वो यहाँ पर फीचर मिल जाता है। बट इन दोनों एआई एडिटर्स पर आपको ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। और अब बात है मेन एआई मॉडल की। तो वीएस कोड पर 2 एआई मॉडल देखने के लिए मिल जाएंगे, क्लाउड 3.5 एंड GPT-4o। लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, यानी आप कोई भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट इस कोड एडिटर की एआई से बनवा सकते हैं। और यहाँ चैट सेक्शन पर आकर यहाँ टैग पर क्लिक करके आप यहाँ पर किसी भी फाइल या एक्सटेंशन को टैग करके आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं या एरर बग को फिक्स कराने में भी हेल्प ले सकते हैं। और अभी वीएस कोड का एआई एडिटर फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस पर एआई मॉडल मैंने आपको बता दिया है, क्लाउड 3.5 का यूज़ किया गया है। और तीनों ही एडिटर्स पर सेम यही एआई मॉडल का यूज़ किया गया है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एआई मॉडल है कोडिंग के लिए। और है तो चैट GPT-4o भी, बट इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना क्लाउड 3.5 है। और अभी के लिए वीएस कोड की एआई फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं विंडशेफ एआई एडिटर पर। तो इस कोड एडिटर की एआई को ओपन करने के लिए यहाँ आपको हेडर पर आना है, प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। सो आप इस कोड एडिटर की एआई को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चैट बॉक्स या प्रॉम्प्ट बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ से आप मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोड राइटिंग के लिए यहाँ राइट सेलेक्ट करें, और अगर सिर्फ चैट करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन आस्क करना चाहते हैं तो चैट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई इमेज को यूआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इमेज को सिलेक्ट करके
कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई भी फाइल या किसी डायरेक्टरी को या किसी वेबसाइट को टैग कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर VS कोड पर भी यही सेम फीचर देखने के लिए मिल जाता है। किसी भी एक्सटेंशन को आप टैग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को या किसी फाइल को टैग कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की। अगर उस पर एरर है तो फिक्स कराने के लिए आप सिर्फ उसी फाइल को टैग करके आप उसके एरर फिक्स करा सकते हैं। और यहाँ पर AI मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आपको विंडशेफ पर आपको GPT-4o क्लाउड 3.5 और यहाँ पर इसी विंडशेफ AI एडिटर का ही एक AI मॉडल है जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको क्लाउड 3.5 एंड GPT-4o आपको लिमिटेड प्रॉम्प्ट के साथ मिलता है। एक अकाउंट के साथ आप 50 क्रेडिट्स मिलते हैं, मतलब आप 50 प्रॉम्प्ट सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या कुछ दिनों तक का वेट करना पड़ेगा, जिससे कि आपके क्रेडिट्स रीस्टार्ट हो जाएंगे और आगे इनसे आपको 50 मिल जाएंगे। तो अब आते हैं कर्सर AI एडिटर पर। इस कोड एडिटर की AI को ओपन करने के लिए आपको शॉर्टकट का यूज़ करना होगा। इसके लिए क्लिक करना होगा Ctrl+Shift+L। सो आपके सामने इस कोड एडिटर की AI ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ फर्स्ट है हमारा चैट, जैसा कि यहाँ आपको इन दोनों एडिटर्स पर मिलता है, चैट एंड कोड राइटिंग का। और यहाँ कंपोज पर आएंगे। सो यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करा सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इमेज का भी सपोर्ट मिलता है, जैसा कि इन दोनों AI एडिटर पर भी आपको मिलता है। और यहाँ से आप टैग भी कर सकते हैं कोई भी फाइल को, एक्सटेंशन को या अपनी फाइल डायरेक्टरी को, जैसा कि इन दोनों एडिटर पर मिलता है। ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स दोनों AI एडिटर पर AI के मिलते हैं। और कर्सर AI पर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिलेगा, बग फाइंडर, जिसकी हेल्प से हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी बग हो तो यहाँ से फाइंड करके उसे ऑटो रिमूव कर सकता है और फाइंड करके उसे फिक्स कर सकता है। अब कर्सर AI की AI मॉडल्स की बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारे AI मॉडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे क्लाउड 3.5, GPT-4o, GPT-4o मिनी, O1 मिनी। बट ये कुछ काम के नहीं है GPT वाले जितने भी हैं, क्योंकि इनको यूज़ करने के लिए आपको खुद की GPT अकाउंट की API को अप्लाई करना होगा। बट यहाँ पर एक AI मॉडल आपको फ्री देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी क्रेडिट्स नहीं लेने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो है कर्सर स्मॉल, जो इसी कोड एडिटर का AI है। और साथ ही कर्सर AI एडिटर की सेटिंग पर जाकर आप और भी AI मॉडल्स को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग पर आना, यहाँ मॉडल्स पर आना, तो आपको यहाँ पर और भी AI मॉडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बट यहाँ पर जितने भी GPT और जिमिनी वाले AI मॉडल्स हैं उनके लिए आपको अपनी API अप्लाई करनी होगी। इसके बाद आप उन्हें अनलिमिटेड यूज़ कर पाएंगे। और एक बात और, विंडशेफ एंड कर्सर AI पर आप VS कोड के एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं, यानी दोनों में ही आप VS कोड के एक्सटेंशन को इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एडिटर्स पर अलग अलग एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो अब हमने तीनों ही कोड एडिटर्स की AI को देख लिया और साथ में उनके फीचर्स भी देख लिए, AI मॉडल भी देख लिया। अब हम क्रिएट करेंगे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट और चेक करेंगे कि कौन सा AI एडिटर सबसे बेस्ट एंड फास्ट वेबसाइट बनाता है। सो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बना लिया है और इसी प्रॉम्प्ट का यूज करके हम तीनों ही कोड एडिटर्स पर अपनी वेबसाइट को बनवाएंगे और इसी सेम प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। और वेबसाइट बनवाने के लिए हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करेंगे। सो यहाँ से इस डीप प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे और साथ ही तीनों ही कोड एडिटर्स के लिए अलग अलग फोल्डर भी क्रिएट कर लिए हैं। सो इन्हें जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वापस से तीनों ही एडिटर्स को ओपन कर लिया और साथ में उनमें फोल्डर भी इंपोर्ट कर लिया। अब तीनों को ही प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट करते हैं इनकी AI पर। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे VS कोड से। सो VS कोड की AI ओपन हो गई है। अब यहाँ पर हमें वो डिटेल प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ से हम AI मॉडल सभी में सेम ही सिलेक्ट रहने देंगे। क्लाउड 3.5 को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड सेंड करेंगे। अब आएंगे हम विंडशेफ AI एडिटर पर और यहाँ पर भी हम यही प्रोसेस को करेंगे। यहाँ पर हम अपने डिटेल प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे और साथ ही हम यहाँ पर कर्सर AI पर भी डिटेल प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से इसके AI को ओपन करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे। तो हमारी तीनों ही कोड एडिटर पर वेबसाइट बननी स्टार्ट हो गई है।
सो हमारे VS कोड एडिटर पर वेबसाइट रेडी हो गई है, उसके कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड हो गई है। यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। सो जितनी भी सोर्स फाइल्स हैं हमारी फोल्डर पर सेव हो जाएंगी। अब यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ फाइल्स पर आएंगे तो हमारी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल जनरेट हो गई है। अब आते हैं विंडशेफ AI एडिटर पर और यहाँ से फाइल्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी सेम ही है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल जनरेट हो गई है। यहाँ से भी एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ कर्सर AI पर भी कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड हो गई है। यहाँ एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस किया मैंने, जब भी हमें VS कोड पर प्रॉम्प्ट देते हैं, इसके बाद कोड फाइल्स जनरेट करने के बाद यहाँ पर कोई भी समरी रेडी होती है बट वो यहाँ पर रिमूव हो जाती है, कोई हिस्ट्री नहीं सेव होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको विंडशेफ में मिल जाएगा और यहाँ पर कर्सर AI पर, यहाँ पर VS कोड पर ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही फीचर समरी, कुछ रेडी नहीं होता, बस एक बार दिखा दिया जाता है, उसके बाद उसकी चैट हिस्ट्री सेव ही नहीं होती है। बट इन दोनों AI एडिटर पर आपको ये दोनों फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, चैट भी सेव होगी और आपकी समरी भी अच्छी तरीके से रेडी होगी, जो फीचर्स आपकी वेबसाइट पर रेडी हुए हैं। सो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम VS कोड की आउटपुट देखते हैं कि कैसी वेबसाइट रेडी की है। तो इसे फुल स्क्रीन करेंगे, VS कोड की AI से बनाई गई वेबसाइट का आउटपुट देखेंगे। सो हम यहाँ पर रन करेंगे index.html को। सो हमारी वेबसाइट का आउटपुट ये रहा, बहुत ही बेसिक फीचर्स के साथ हमारी वेबसाइट रेडी है, जैसे कि हमारे प्रॉम्प्ट में थी। तो फीचर्स तो सभी ऐड है बट कलर कॉम्बिनेशन को इग्नोर कर दिया है, जो कि ये कलर कॉम्बिनेशन नहीं थी। सो ये रही हमारी वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव है सभी डिवाइसेस के लिए, परफेक्टली रिस्पॉन्सिव तो है बट कलर कॉम्बिनेशन को इग्नोर कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एडिटर पर, विंडशेफ पर, और उसका आउटपुट देखते हैं कैसा वेबसाइट का आउटपुट है। सो यहाँ पर रन करेंगे अगेन से और आप देख सकते हैं हमारी विंडशेफ AI एडिटर ने कुछ इस तरह की वेबसाइट बनाई है, बहुत ही गुड लुकिंग यूजर इंटरफेस के साथ है, और साथ ही एनिमेटेड भी है। और रिस्पॉन्स की बात करें तो ये सभी डिवाइसेस के लिए हाँ परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी परफेक्टली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनकर रेडी है। आप चाहे तो इससे इमेज भी ऐड करा सकते हैं बट VS कोड पर कभी कभार इमेजेस ऐड नहीं होती, बट विंडशेफ और कर्सर AI पर अगर आप इमेजेस ऐड करने की कमांड देंगे तो इमेजेस भी ऐड हो जाती हैं, तो परफेक्ट है। बाकी ऑलमोस्ट यूजर इंटरफेस थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। अब चलते हैं कर्सर AI पर और देखते हैं उसका भी आउटपुट कैसा है। सो ये रहा कर्सर AI के एडिटर का आउटपुट, कुछ इस तरह की वेबसाइट है, ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि तीनों में ही सेम AI मॉडल का यूज़ किया है तो सेम ही आउटपुट निकालेंगे। थोड़ा बहुत कलर कॉम्बिनेशन और लेआउट का डिफरेंस है, बाकी तीनों में वेबसाइट ऑलमोस्ट सेम ही बनी है। और विंडशेफ AI एडिटर पर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिलता है जो VS कोड और कर्सर AI पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इन दोनों एडिटर पर, वो है चैट इनबिल्ट टर्मिनल। मतलब जो कुछ भी एरर है, टर्मिनल में एरर आ रहा है, आउटपुट में एरर आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली फाइंड करके विंडशेफ AI एडिटर उसे फिक्स कर देता है और कमांड लाइन भी रन कर देता है। साथ में बहुत सारी कमांड होती हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली हमारे इस विंडशेफ AI एडिटर पर रन हो जाती हैं, सिर्फ हमें वन क्लिक पर एक्सेप्ट करना होता है। और अगर आप कर्सर AI या VS कोड पर करने जाएंगे तो आपको मैनुअली कमांड को टाइप करना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा, बट विंडशेफ AI एडिटर पर बैकग्राउंड में आपकी कमांड रन हो जाएगी। मान लीजिए आप अगर फ्लटर का कोई प्रोजेक्ट बनाया या HTML CSS में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, वेबसाइट बनाया, तो आप उसे डायरेक्टली रन कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे आप उसे रन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूं रन, तो यहाँ पर डायरेक्ट कमांड रन होगी और हमारा ब्राउज़र ओपन होकर आ जाएगा। बट ये दोनों AI एडिटर पर ऐसा कुछ फीचर देखने के लिए नहीं मिलेगा। कमांड को रन करने के लिए आपको इन दोनों एडिटर पर आपको मैनुअली कमांड को ही टाइप करना पड़ेगा। देख लीजिए हमारी यहाँ पर कमांड रन हो गई है और यहाँ से हम URL को कॉपी करके इस वेबसाइट का आउटपुट देख सकते हैं, जबकि इन दोनों एडिटर पर ऐसा कुछ फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन इससे ये साबित नहीं किया जा सकता कि विंडशेफ AI एडिटर ही सबसे बेस्ट AI एडिटर है, क्योंकि इस AI एडिटर को यूज़ करने से पहले मैं
कर्सर AI एडिटर का यूज किया करता था, लेकिन इस पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि जो विनशॉट AI एडिटर पर नहीं है, और कुछ ऐसे विनशॉट AI एडिटर पर फीचर हैं वो कर्सर AI पर नहीं है। और रिसेंटली VS कोड पर AI को इंटीग्रेट किया गया है, तो इस पर बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है और साथ में बग्स एरर भी देखने के लिए मिलते हैं अभी। अगर आप विनशॉट और कर्सर AI को अनलिमिटेड यूज करना चाहते हैं विदाउट सब्सक्रिप्शन लिए, तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां में मैंने डिटेल में बताया है कि आप अनलिमिटेड कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप टेम्पलेट मेड का यूज करके आप अनलिमिटेड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप रिन्यू कर लेना अपने क्रेडिट्स को। जब भी एक अकाउंट पर आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाए तो दूसरे अकाउंट को लॉगिन कर लेना। फुल प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बताया है, तो जाकर देख लेना। आई होप आपको ये कंपेयर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें, और ऐसी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।